नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का न्यूज मंत्रा में। मैं हूं आर के करना। तो देखो जी, खबर यह है कि कोरोना वायरस का डेल्टा संक्रमण कई देशों में प्रमुख तनाव रहा है और माना जाता है कि यह कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर के पीछे प्रेरक शक्ति है। देश को फिर से खोलने की बोरिस जॉनसन की सरकार की योजना को विफल करते हुए वेरिएंट दक्षिण अफ्रीका और यूके से यानी कि यूनाइटेड किंगडम में मामलों की संख्या में वृद्धि कर रहा है। कहाँ पे? यूके में। ठीक है, यूके में और अफ्रीका में, है ना, अफ्रीका में। ठीक है, वहां पे मामलों में वृद्धि कर रहा है, मामलों की जो संख्या है वहां पे वृद्धि कर रहा है। अब क्या है कोरोना, ये डेल्टा वेरिएंट, इसके इंडिया में क्या हिसाब है ये भी समझना जरूरी है, क्योंकि अगर कुछ बहुत बड़ा है तो हमें उससे बचना भी जरूरी है। अब देखिए साथियों, यहाँ पे कुछ रिपोर्ट है फाइनेंशियल एक्सप्रेस की है ये। ठीक है, आफ्टर 3 days ऑफ ब्रीफ रिस्पीट द कोविड केस एंड डेथ्स हैव शोन ए ग्रेजुअल इंक्रीज वंस अगेन। फिर से वापस से इंक्रीज हो रहा है। इंडिया ऑन थर्सडे, है ना, रिपोर्टेड 48,786 new COVID-19 infection and 1,005 deaths in last 24 hours, है ना। तो देखिए कितना, 48,786 न्यू कोविड केस मिले हैं कोविड-19 की। ठीक है, और 1,005 डेथ्स हुए हैं पिछले 24 घंटों में। ठीक है, ये यहाँ की जो रिपोर्ट के हिसाब से बताया जा रहा है। देखिए साथियों, डेल्टा संक्रमण जो आगे डेल्टा प्लस के में बदल गया था। किससे बदल गया था? डेल्टा संक्रमण जो आगे जाकर वो किसमें बदल गया था? आपका डेल्टा, है ना, प्लस में, डेल्टा प्लस में बदल गया था। ठीक है, अब क्या है कि मूल अल्फा संक्रमण की तुलना में 60% अधिक संचरण दर है। अल्फा जो है उससे 60%, कितना, 60% इसे क्या है, अधिक संचरण दर है, जो सबसे पहले यूनाइटेड किंगडम में केंट में पाया गया था। कहां पे पाया गया था? यूके में एक जगह है केंट में इसे पाया गया था। ठीक है, और डेल्टा की खोज सबसे पहले कहां हुई थी ये भी जरूरी है। तो डेल्टा की खोज सबसे पहले हुई थी आपके इंडिया में, हमारे इंडिया में इसकी सबसे पहले खोज की गई थी। ठीक है, पाया गया था सबसे पहला संक्रमण इसका यूके में, इसकी खोज हुई थी इंडिया में, समझे। तो साथियों, अब इसको लेकर जनता में बहुत डर बना हुआ है। ठीक है, कि क्या है डेल्टा वेरिएंट, ये बहुत खतरनाक है। अब आप गौर करिएगा, कोविड-19 की पहली वेव आई तो पहली वेव में तो बहुत लोग मारे गए। ठीक है, सेकेंड वेव इंडिया पे बहुत भारी पड़ गई। ठीक है, इतनी भारी पड़ गई कि यहाँ पे लाखों लोग, करोड़ों लोग मारे गए। ठीक है, इसके कारण। और उसके बाद 3 और नए वेरिएंट आए, 3 और नए इन्फेक्शन आए। पहले तो आया आपका ब्लैक फंगस, ठीक है, दूसरा आया आपका व्हाइट फंगस, ठीक है, और उसके बाद आया आपका येलो फंगस, है ना, येलो फंगस आया। साथियों, मैंने इन पे वीडियो बनाई है ना, पूरी ब्रीफ डिटेल में, है ना। आपने अगर नहीं देखी तो मेरे चैनल पे आप विजिट करिए एक बार, आपको वहाँ पे एकदम नीचे में आपको वीडियो मिल जाएगी, है ना। ब्लैक फंगस और व्हाइट फंगस के ऊपर मैंने वीडियो बनाई है। ठीक है, आप बोलोगे तो मैं येलो फंगस के ऊपर भी डिटेल दे दूंगा आपको। ठीक है, अब देखिए साथियों, आते हैं टॉपिक पे। देखिए डेल्टा के लिए संक्रमण के दुगने होने की दर, संक्रमणों की संख्या दुगने होने में लगने वाला समय का अनुमान भी अपेक्षाकृत अधिक है, समझे। देखिए, डेल्टा के लिए संक्रमण के दुगने होने की दर, संक्रमणों की संख्या के दुगने होने में लगने वाला समय का अनुमान भी अपेक्षाकृत अधिक है, उससे अधिक है, जिसमें दोहरीकरण का समय 4.5 दिनों से लेकर 11.5 दिनों तक है, समझे। ये उससे अधिक है। अब इसे थोड़ा डिटेल में समझिए। देखिए क्या है कि डेल्टा प्लस वेरिएंट ऑफ कोरोना वायरस कोविड-19 विच हैज बीन टैग्ड एज ए वेरिएंट ऑफ कंसर्न बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। किसके द्वारा से टैग किया गया और क्या टैग किया गया? वेरिएंट ऑफ कंसर्न बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, हैज स्प्रेड फियर अमॉन्ग द सिटीजन्स के बीच में, मतलब जनता के बीच में बहुत ज्यादा डर फैल गया ऑफ द कंट्री ड्यू टू इट्स हायर ट्रांसमिसिबिलिटी एंड रेजिस्टेंस टू सम वैक्सीन, है ना, वैक्सीन के कारण। ठीक है, अब एम्स के डायरेक्टर हैं डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने कहा है कि कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर जो है, कोविड को लेकर जितने भी बिहेवियर हैं, मतलब जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हमें फॉलो अगर हम करते हैं तो आने वाले किसी भी इमर्जिंग वेरिएंट से आराम से सेफ रहेंगे। ठीक है, आपसे बच सकते हैं। तो इसके लिए सिंपल है, आपको कुछ करना नहीं है ज़्यादा, आपको यही करना है कि आपको सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखनी है, घर पे रहना है, जरूरत पड़े तो ही बाहर निकलना है। ठीक है, हाथ धोना है हमेशा, मास्क लगाना है। ठीक है, तो कोविड के जितने भी नियम है उसे आप सही तरीके से फॉलो करते हैं तो एकदम जाहिर सी बात है कोई दिक्कत नहीं होगी, आप आराम से बाहर जा सकते हैं। ये हिंदुस्तान टाइम्स की एक रिपोर्ट है साथियों। पिछले महीनों में, है ना, पिछले महीनों में स्कॉट्स के द्वारा, है ना, स्कॉटिश शोधकर्ताओं के द्वारा किए गए एक विस्तृत अध्ययन में पता चला कि डेल्टा संक्रमण ब्रिटेन में पहले के प्रमुख संक्रमण की तुलना में अस्पताल में भर्ती होने के जो जोखिम को
दुगना कर देता है, समझे। अब देखिए यहाँ पे क्या है, हु इज एट हायर रिस्क ऑफ कॉन्ट्रिगेटिंग डेल्टा वेरिएंट स्टडी रिवील्स। देखिए द डेल्टा स्टडी कंडक्ट बाय स्कॉटिश रिसर्च लास्ट मंथ शोड, ठीक है, दैट द डेल्टा वेरिएंट डबल्स द रिस्क, क्या क्या डबल द रिस्क एज हॉस्पिटलाइजेशन कंपेयर्ड विथ द प्रीवियसली डोमिनेट वेरिएंट इन यूके। ये भी वही बात कह रहे हैं, ठीक है। तो साथियों देखिए, इसमें अगर आपको कोविड के केसेस हैं, ठीक है, अगर आप कोविड से या फिर अदर किसी और बीमारी से अगर आप जूझ रहे हैं, ठीक है, तो आपको खतरा है डेल्टा प्लस से, ठीक है। जैसे कि अगर आपको बीपी है, ठीक है, बीपी है, शुगर है, ठीक है, शुगर है ना, और भी कुछ है, जैसे कि आपको माथे में मतलब ब्रेन में कोई प्रॉब्लम है आपको, ठीक है, आपके अंदर और भी बहुत तरीके होते हैं लोगों को, लेकिन जनरली बीपी और शुगर ही लोगों में पाया जाता है, ठीक है। एक बात मैं कह दूं कि शुगर वाले लोग इसे आसानी से ना लें, क्योंकि जिनको शुगर है उन्हें ज़्यादा खतरा है इससे, क्योंकि अभी तक के रिपोर्ट के मुताबिक इंडिया में जिन लोगों को डायबिटीज़ है, ठीक है, उन लोगों को कोविड-19 और अलग अलग जो वेरिएंट जैसे कि ब्लैक फंगस हो गया, ठीक है, व्हाइट फंगस हो गया, येलो फंगस हो गया, अब ये डेल्टा हो गया, ठीक है, ये ज़्यादा इन्फेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, उनसे इनकी जान भी चली जा रही है, ठीक है, ये बात है। अब जो देखिए आप एम्स के जो डायरेक्टर है आपके रणदीप गुलेरिया, डॉक्टर रणदीप गुलेरिया, उन्होंने ये बात कही थी कि टॉकिंग अबाउट मैक्सिमम कोविड-19 वैक्सीन डोज, रणदीप गुलेरिया सेड दैट मोर डाटा इज नीडेड बिफोर इट कैन बी सेड दैट द पॉलिसी शुड बी ट्राइड, ठीक है। देखिए क्या है कि उन्होंने बताया है कि जितने भी कोविड-19 के वैक्सीन डोज हैं उससे थोड़ा सा बढ़ाया जाए, जल्दी से जल्दी, उसकी नीड है ना, क्योंकि अभी भी पूरे देश में सही तरीके से सब लोगों को वैक्सीन नहीं हुआ है, वैक्सीनेशन सबकी नहीं हुई है, ठीक है, ऐसे खतरा बढ़ जाता है साथियों, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा डेल्टा वेरिएंट के बारे में, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए, ठीक है। तो मिलता हूं आपसे एक और लेटेस्ट न्यूज़ और अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।